मुझे सिर्फ ये बताइएगा, ये जो डिफरेंट रवैये इंसान से जुड़े हैं, जिसमें हम अच्छा कर लें तो वो हम हैं, बुरा कर लें तो कोई और है, ये रवैये असल में किस तरह से बन जाते हैं? देखिए, इंसान का तारुफ जो बड़ा बेहतरीन तारुफ हमें मिलता है इंसान को समझने के लिए, वो कुरान पाक से मिलता है। कुरान में अल्लाह कहता है कि ये नाशुक्र है, यानी बुनियादी तौर पे नाशुक्र है। जो बेस लाइन है ना इसकी, वो नाशुक्रापन है, जल्दबाजी है इसके अंदर, ये क्रेडिट लेता है। देखिए, आपकी बड़ी इबादतों में एक इबादत अल्हम्दुलिल्लाह है, शुक्र अदा करना, यानी क्रेडिट ना लेना बल्कि अपने रब को क्रेडिट देना। तो ये जो मिजाज है इंसान का कि खैर हो गई तो अपना कमाल है, और कुछ गलत हो गया तो किसी पे इल्जाम लगा देना, ये भी कुरान ने एड्रेस किया है कि ये समझता है कि खैर इसने किया, हालांकि खैर रब कर रहा होता है, और बेशुमार कोताहियां और गलतियां हैं जो जिसकी सजा ये खुद भुगत रहा होता है। अब हमारी जिंदगी में ये जो जिम्मेदारी कबूल ना करना, अपने अमल की जिम्मेदारी कबूल ना करना, ये बड़ा कॉमन है, बड़ा आसान है। इल्जाम लगाना सबसे आसान काम, लेकिन हम अंदर से जानते हैं। अच्छा, ये भी एक आपको बड़े तजुर्बे से बात बताऊं, अपने साथ सच्चा होना मुश्किल तरीन काम है। सही, यानी बंदा अपनी बदी को, अपने भद्देपन को, अपनी नलायकी को फेस करे, ये बड़ी जुर्रत की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए जो सूफी होता है, ये कहा जाता है दरवेश या सूफी, वो अपनी खामियों, अपनी कमियों पे काम करता है। उसके मुकाबले में जो बड़ा दुनियादार सा बंदा है, वो दूसरों के कीड़े निकालता रहता है और अपनी गलती को नहीं देखता। तो जब भी आप अपनी गलती को देखते हैं, आप देखते हैं कि मेरे नोकदार कोने कौन से हैं, मैं कहां से बदबूदार हूं, मेरे रवैये ऐसे कौन से हैं जो दूसरे को ऑफेंड करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं और खुद पे काम करते हैं। आप एक दरवेश और सूफी कहलाते हैं, और जितना ज्यादा आप इससे दूर होकर दूसरों पे फतवे लगाते रहते हैं, दूसरों की गलतियां निकालते रहते हैं, आप एक दुनियादार टिपिकल से इंसान बन जाते हैं। सो अपनी जिम्मेदारी को कबूल करना, ये कबूल करना कि कुछ मैंने बोया था जिसको काटना पड़ा, बिल्कुल कुछ ऐसा था जो मेरे से गलत हुआ, और वो गलती आज किसी ना किसी शक्ल में, वो कड़वी गोली जो मैंने खिलाई थी, मुझे खुद खानी पड़ रही है। बड़ी दुनिया जिनको अगर ये मौका मिले बातचीत करने का और उनको एतबार दिलवाया जाए कि जो आप कह रहे हैं वो आप तक ही है, वो मान जाते हैं, एडमिट कर लेते हैं कि कुछ ऐसी गलती थी जो हमने की थी और आज हमें उसको भुगतना पड़ा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये वो चीजें हैं जो आपको खुद बैठ के सोचना होता है और फिर आपको एहसास होता है, और सम टाइम हमें एहसास हो भी जाता है तो हम लोग ये चीजें। जी तो नाज़रीन, अहम खबर आपने जान ली। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे अंदर अगर कुछ खामियां ना, मैं वो जानती हूँ क्या है, लेकिन मैं उसको दुनिया के सामने लेकर आने से हमेशा कतराती रहती हूँ। वजह क्या इसकी हो सकती है? अच्छा देखिए, आपकी खामी अगर आपको पता है तो उनको ठीक करें, बिल्कुल दुनिया के सामने भी लाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने कमजोर हिस्सों पे काम करना है, यही सेल्फ इंप्रूवमेंट है। जितना आप खुद को जानते हैं, समझते हैं, और आपको पता लगता है कि मेरी जिंदगी के कुछ एरियाज ऐसे हैं जो ग्रे एरियाज हैं, कुछ डार्क एरियाज हैं, उस पर काम करना चाहिए, यही सेल्फ इंप्रूवमेंट है। खुद को बेहतर बनाने के लिए खुद को जांचना, खुद को समझना, खुद को मापना बड़ा जरूरी है। अच्छा, इसमें जो कंपैरिजन वाला एलिमेंट आ जाता है ना, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता, वो आपको खुद को ठीक नहीं करने देता। जब आप दूसरों से अपने आप को रिलेट करके कहते हैं ना कि मैंने अब इससे आगे बढ़ जाना है, वो चीजें आपको पीछे है ना। जो सबसे ज्यादा हेल्दी कंपटीशन है वो अपने साथ होता है। बिल्कुल कि आप खुद को देखते हैं, मैं कहां था और मैं इंप्रूव करके कहां पहुंच गया हूं और मैंने कहां पहुंचना है। जब आप अपने साथ कंपटीशन लगाते हैं, और दीन भी आपका इसी हेल्दी कंपटीशन की बात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक है कि हलाक है वो शख्स जिसका आज का दिन पिछले दिन जैसा है, यानी उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई। तो जब आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट होती है तो आप पिछले दिन से आज के दिन को बेहतर करते हैं, और आज का दिन जो है वो कल का दिन जब आता है तो आज आप इंप्रूव करते हुए कल की तरफ चले जाते हैं। सो आप जितना खुद को समझते हैं, मापते हैं और अपने आप को बेहतर बनाते हैं, उतना मौसर हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आपको वक्त निकालना पड़ता है। हमने अपने रवैये इस तरह के बना लिए हैं कि हम जहां कहीं पे भी जाएं, हम नजर आए, हर कोई हमारी ही तारीफ करे, हमारा ही मोतरफ हो। इर्द गिर्द हमारे से चाहे बहुत ज्यादा बड़े लोग बैठे हैं जिनमें बहुत ज्यादा टैलेंट है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये जो अदम बर्दाश्त है, इसको कैसे खत्म करें? अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं ये हसद की एक शक्ल है। अगर गौर करें कि आप किसी की कामयाबी को कबूल ना कर सकें, आप कहें जी ये तो है ही नहीं और हम ही है। जो हम ही है उसका एक्सप्रेशन ये है कि आप ये तो नहीं कह रहे होते हम ही हैं, आप दूसरे को कह रहे होते हैं ये कुछ नहीं। तो वो अपने हसद का एक एक्सप्रेशन ऐसा बन जाता है कि आप हर एक को नेगेट करते हैं, किसी की अकल को नहीं मानते, किसी की मेहनत को, किसी की काबिलियत को नहीं मानते, और आपकी आंख सिर्फ बुराई देखती है, खामी देखती है, और आप निगेट करते हैं। अच्छा, ये जो अमल है ना, ये आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट को रोक देता है। ऐसा बंदा भी कहीं ना कहीं छप्पड़ बन जाता है। वो छप्पड़ से मुराद ये कि वो जगह जहां से पानी का गुजर होता रहे फ्रेश रहती है, लेकिन एक बंदा जैसा है वैसे का वैसे ही है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, तो आखिरकार उसमें एक अट्रैक्शन,
आखिरकार उसमें वो जो काबिलियत की वजह से कशिश होती है वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये चीजें जो हैं आपको तबाही की तरफ ले जाती हैं। इसको आपको इम्प्रूव करना है। अब इम्प्रूवमेंट की बात, पॉजिटिव होने की बात हम हमेशा करते रहते हैं। कहीं ना कहीं हम इस दौड़ में थक भी जाते हैं कि हम क्या करें जब हमारे सामने मुआशरा सारा ऐसा है, फलां जगह पर भी लोग इस तरह के बैठे हैं, फलां, मैं जितना मर्जी पॉजिटिव हो जाऊं मुझे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही आता है। क्यों? अच्छा, असल पॉजिटिव वो है जो नेगेटिव के साथ रहना सीखता है। ये कोई कमाल नहीं है कि आप पॉजिटिव हैं और आप पॉजिटिव होते हुए अकेले हो गए हैं। ये तो मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा बंदा, भला बंदा वो है जो मनफी बंदों में जीना रहना सीखता है, लेकिन वो अवॉइड करना भी सीखता है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कोई लाजिम नहीं है कि आप हर एक के साथ टक्कर लेके मुकाबला करके अपना सर फोड़वाएं या उसका सर फोड़ें। कमाल ये है कि आप कहीं से बचें और बच के आप वो रास्ता लें जो खैर का रास्ता है। अब वो रास्ता लें जहां पर इंप्रूव, और अपनी एनर्जी को मनफी लोगों पे जाया ना करें। खुदारा, ये जिंदगी बड़ी कीमती है। जब समझ आ जाए कि ये मेरा सफर है, मेरी जिंदगी है, मैंने गुजारनी है, मेरे चैलेंज है और मेरे पास ही ब्लेसिंग है। अच्छा, इस तरह के लोगों के राह में रुकावटें बढ़ी आती हैं। आपने सिर्फ अगर ये तहिया कर लिया ना, आपने सच बोलना है, आप सच बोली जाएंगे तो बस फिर आपको कोई पसंद नहीं करेगा। आप किसी की तारीफ नहीं करेंगे, आपको कोई पसंद नहीं करेगा। आपको बेतहाशा रुकावटें आएंगी, लोग आपकी राय से इख्तलाफ करेंगे। हम सिर्फ ये डिसाइड कर लेना हमने सच बोलना है, तो मेरे ख्याल से 90% लोग आपको नापसंद करने लग जाते हैं। अच्छा देखें, इसमें दो बातें। एक बात तो ये है कि सच बोलना चाहिए, लेकिन सच बोलने का अंदाज ऐसा ना हो कि कोई हर्ट हो। यानी हम भी वो सच को मुंह पे मार रहे होते हैं, मुंह फट नहीं होना और बद लिहाज होते हैं, या थोड़ा सा कह लीजिए उसमें बद तहजीबी होती है, जिसकी वजह से वो सच और ज्यादा कड़वा लगता है। अच्छा, एक बात है। दूसरी बात ये है कि आपने सच बोलना है और सच बोलने की एक तकलीफ आपको बर्दाश्त करनी पड़नी। ये तय कर लें कि ये जिंदगी है ही ऐसे। आप सबको राजी नहीं कर सकते, आप दुनिया के हर बंदे को राजी नहीं कर सकते। आपको अपने रब को राजी करना, अपना दी बेस्ट करना है। वो जो मैंने एक चेन कही थी, आपकी अपनी जिंदगी है, आपका अपना सफर है, कब्र भी आपकी अपनी है। अपनी कब्र में जाना है, आपको अपने रब को जवाब देना है। जब आप अपनी जिंदगी को ऑन करते हैं कि मेरी लाइफ है और ये मैंने जीनी है और मैंने जो कर सकता हूं मैंने करके जाना है, तो फिर बड़ी आपकी जिंदगी सादा हो जाती है। लेकिन जब भी आप अपनी जिंदगी को दूसरों से मुआवजे में और दूसरों को देख के कंपेयर करते गुजारते हैं, आप स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस में रहते हैं, और ये स्ट्रेस हम सिर्फ अपने घरों में ये रवैये नहीं देखते हैं। हम जहाँ काम करने के लिए जा रहे हैं, ऑफिस में भी, कारोबार में भी, हर जगह स्ट्रेस ही स्ट्रेस, हर जगह मुकाबला, हर जगह दौड़ में आगे निकल जाना, ये चीज़ें जो हैं हमें गालिब नज़र आती हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हम वापस आते हैं घर को तो हम थकावट में होते हैं। हम सिर्फ घर आके भी यही प्लान कर रहे होते हैं कि अब हमने आगे निकल जाना है, हमने कुछ ऐसा करना है कि हम उस बंदे को याद दिला दें कि भाई हम उससे आगे हैं। इन चीज़ों को ऑब्वियसली ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन किस तरह से किया जा सकता है ये हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। अच्छा देखिए, सबसे पहले अपनी ज़िंदगी से मुकाबला और मुआजना निकाल दीजिए। मुकाबला मुआजना करना है, अपने कल के साथ करें और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी बढ़ाएं शुक्र के साथ कि या बारी ताला तेरा कितना करम और फजल है कि मैंने कहीं से सफर शुरू किया था, मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ। जितना ज्यादा मुस्बत होते हैं, जितने ज्यादा आप जिंदगी की अल्लाह की करम नवाजियां जिंदगी में देखते हैं, जितना ज्यादा आप देखते हैं कि कितना फजल है कि अल्लाह ताला मुझे कितनी मेरे जिंदगी में खैर कर देता है, उतना ज्यादा आप नेगेटिविटी से मुकाबला करने को तैयार हो जाते हैं। अच्छा, कभी कभी ब्रेक लेनी चाहिए। उस ब्रेक लेके आपको एनालिसिस करना चाहिए कि मैंने कहाँ से शुरू किया था, मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ, मेरी जिंदगी कहाँ से जा रही थी और किस तरफ चली गई है, इस जिंदगी का मानी क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या ये वैसी ही है जैसी मैंने सोची थी। अगर इसमें कुछ पसंद नहीं है तो देखें कितने फजल भी तो हैं, कितनी चीजें खैर की भी तो मिल गई हैं। मुकम्मल जिंदगी किसी की भी नहीं होती, हर कोई किसी एक चैलेंज के साथ जिंदगी गुजार रहा है। और फिर अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि जब तुम अपने से नीचे देखोगे तो फिर तुम्हें एहसास भी होगा और बहुत सारी अल्लाह ताला की नेमतों का आप शुक्र अदा भी करते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वाले? मेरा मैसेज ये है कि ये जो जिंदगी है इसको रो के ना गुजारें, इसको कबूल करें, इसको एक्सेप्ट करें कि इस जिंदगी में अगर खैर मिली थी आपकी थी, अगर चैलेंज थे वो चैलेंज किसी और को नहीं गुजारनी, वो तकलीफें किसी और को नहीं गुजारनी, वो आपको ही फेस करनी है। इसको कबूल करके भरपूर अंदाज से हर दिन को जी के गुजारें, हर दिन को भरपूर तरीके से गुजारें और आगे बढ़ते चलें।